पीछे आप कवरेज करें, लेकिन कर रहे हैं ना, कवरेज कर रहे हैं भाई। दूर रहें, दूर रहें, भाई दूर रहें प्लीज। अरे यार आप कम करो, जाओ चलो आगे आ जाए, आप चलें, चले जाओ। अरे भाई चले जाओ, आगे चले जाओ, शाबाश आगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट अताउल्लाह ज़की अबड़ो एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को देख रहे होंगे और नए आने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स उन्हें मिलती रहे। आज मैं वही दुआ ज़ोरा केस से मुतालिक आपको आगाही देना चाहूँगा। जैसा कि आपके इल्म है कि 2-4 रोज़ हुए हैं कि कराची दुआ ज़ोरा को शेल्टरों में शिफ्ट कर दिया गया है। आज दुआ ज़ोरा से मुतालिक कोर्ट ने उससे हाजिर होने का हुक्म दिया था और ये हाज़िरी कोई उसके बयान के लिए नहीं थी। कोर्ट ने ये जांचना था कि आया शेल्टर होम में जो दुआ ज़ोरा को रखा गया है वहाँ उसको क्या सहूलियातें, कोई परेशानी तो नहीं है। उससे पूछा जाए अगर कोई परेशानी है तो अदालत उस तनाजुर में कोई फ़ैसला सुनाए। तो इसी वजह से दुआ ज़ोरा को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उस मौके पर बड़ी बदमज़गी देखने में आई और यूट्यूबर की जानिब से एक बात थी जो उसके गिर्द उसका शॉट लेने के लिए तैयार थी और दुआ ज़ोरा से सवालात की बौछार कर रही थी। इस तनाजुर में पुलिस जो थी उसकी सिक्योरिटी के लिए जो मौजूद थी, उसके सिक्योरिटी अफसर ने पिस्तौल निकाल कर जो है हवा में लहराया और जो यूट्यूबर्स को दूर करने की कोशिश की और किसी को करीब नहीं आने दिया। आपको मैं बताता चलूँ कि अदालत के भी वाज़ेह तौर पर अहकामात है कि जब दुआ ज़ोरा को कोर्ट में पेश किया जाए तो उसके करीब किसी को ना आने दिया जाए। इसी तनाजुर में पुलिस भी अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। हमें भी चाहिए कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसका ख़्याल रखते हुए हम हर वो ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से दुआ ज़ोरा की कोई सिक्योरिटी से मुतालिक उसको कोई ख़तरात लाहिक हों। आज दुआ ज़ोरा से मुतालिक अदालत ने इत्मीनान किया, उससे सवाल जवाब हुए सिक्योरिटी से मुतालिक, दारुल अमान से मुतालिक। और दारुल अमान में जहाँ इस वक्त दुआ ज़ोरा कराची में रह रही है वो उसको वहाँ कोई शिकायत नहीं थी। वहाँ दुआ आपको मैं बता चलूँ कि हसास कैमराज नज़्म है उस दारुल अमान में। वहाँ एक रजिस्टर्ड है जहाँ आने जाने वालों का जो है नाम इंदराज किया जाता है कि कौन उससे मिल रहा है और कौन उसका मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। अव्वल तो कोर्ट ने उसको किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी है, हत्ता कि उसके वर्सा भी दुआ ज़ोरा से अब तक नहीं मिले हैं। ना ज़हीर और या उसकी फैमिली के लोग उससे मुलाकात कर चुके हैं। यही वजह है कि दुआ ज़ोरा के ना मिलने की वजह से ज़हीर फैमिली के घर भी एक मातम का समा है और वो ये चाहते हैं कि दुआ ज़ोरा किसी तरह उन्हें वापस दोबारा मिल जाए और ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि लाहौर कोर्ट के अंदर जब दुआ ज़ोरा दरख्वास्त लेकर आई थी तो उसमें उसने वाज़े तौर पर कहा था कि मैं ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती और मैं फ़िलहाल मुझे शेल्टर होम भेज दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि दुआ ज़ोरा का एक अच्छा फ़ैसला था और वो जब इस वक्त शेल्टर होम में होगी तो उससे एहसास होगा कि उससे प्यार करने वाले कौन हैं और उसके हमदर्द कौन है और उससे फ़ायदा उठाने वाले कौन हैं। वो यूट्यूबर्स जो रेटिंग के चक्कर में दुआ ज़ोरा की रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे थे, आज रोना धोना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें मचा रखा है और कहा है कि दुआ ज़ोरा को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ पर उसको तशद्दुद किया जा रहा है, उसे हरासा किया जा रहा है। तो उन सब बातों की भी आज सेशन कोर्ट में जब दुआ ज़ोरा पेश हुई तो उन सब बातों की कलई खुल गई है और उन बातों में कोई सदाकत नहीं रही। दुआ ज़ोहरा ने इत्मीनान का इज़हार किया, हत्ता कि ज़हीर के वकला और जिब्रान नासिर साहब ने जब क्रॉस क्वेश्चन अदालत से किए, अदालत ने उनसे किए, तो उस दौरान भी कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई कि दुआ ज़ोहरा को शेल्टर होम में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उसकी तरफ से कोई शिकायत है। तो ये आज सिर्फ जांचने के लिए दुआ ज़ोहरा को अदालत में पेश किया गया था। उम्मीद है कि आइंदा पेशी पर दुआ ज़ोहरा से मुताल्लिक अदालत कोई अहम फ़ैसला कर सकती है। 26 तारीख को जो है दुआ ज़ोहरा के जो मुबैना शौहर हैं ज़हीर साहब और उनके जो भाई हैं शब्बीर, उनकी ज़मानत हो चुकी है। जो और वो ज़मानत मैं समझता हूँ ज़मानत नहीं है बल्कि बारिशों की वजह से जब वो पेश हुए थे कोर्ट में तो अदालत में हाज़िरियाँ नहीं लगी थी, उन्हें एक्सटेंशन दी गई तो लोगों ने ये समझा कि शायद उनको ज़मानत
मज़ीद मिल गई है, तो वो आइंदा पेशी पर भी जब पेश होंगे तो इस हवाले से भी कोर्ट ने अपना फ़ैसला देना है। और ये केस एक अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है। और मेरी दुआ है कि जो दुआ ज़ोहरा के वालिद साहब हैं, जिनकी ये सारी मेहनत है, और जिब्रान नासिर एडवोकेट साहब हैं, और ख़ास तौर हमारे वो दोस्त जिन्होंने CDR निकाल कर इस केस की काया पलट दी, वो जो बाबर सलीम साहब हैं, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं। और वो उनकी जो तहलका ख़ैज़ खबर थी उसके ऊपर जो है इस केस को एक नया रुख मिला है, और इस केस की तफ्तीश एक नए रुख पर इख्तियार कर गई है। तफ्तीशी अफसर भी कोर्ट ने चेंज कर दिया है, नए तफ्तीशी अफसर के तनाजुर में अब ये पेशरफ जारी है। हमें उम्मीद है कि मेहदी काज़मी साहब को उनकी खोई हुई बेटी और वो दोबारा वो प्यार मिल जाए जिसे वो हमेशा से चाहते हैं। थैंक यू।